नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आपके सामने है। लेकिन यह बड़ी लाजमी हो जाती है कि बिहार में या देश में कहीं चुनाव हो और चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा ना हुआ हो। तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल खड़ा करती ही करती हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी के बड़े नेता जगदानंद सिंह ने ईवीएम पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी ईवीएम्स थे उसमें 25,000 वोट पहले से फिट थे और 25,000 वोट के बाद मतदान शुरू हुआ। लेकिन ये बड़ा सवाल है, चुनाव आयोग के ऊपर ये बड़ा सवाल आरजेडी के नेता ने खड़ा किया है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग भी अब चुप नहीं बैठी है। चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया है और जगदानंद सिंह को सीधा जवाब दिया और बताया है कि आपके आरोप बिल्कुल झूठे हैं, बिना किसी फैक्ट के हैं। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईवीएम की जिस तरीके से निगरानी की जाती है, ईवीएम को जिस तरीके से सील किया जाता है, जिस तरीके से डिस्पैच किया जाता है, स्ट्रांग रूम के अंदर रखा जाता है, ऐसे में ईवीएम पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी प्रेस रिलीज करके अपने सभी बातों को रखा है और जगदानंद सिंह के आरोपों को एक सिरे से खंडन कर दिया है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ काम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि तकनीकी रूप से यह असंभव प्रक्रिया है। आरजेडी के नेता ने जो भी आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल झूठे हैं। ईवीएम में वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट या कोई भी बाहरी कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए दूर से या डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ करना असंभव है। मतदान से पहले हर ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के 0 वोट दिखाए जाते हैं और सभी राजनीतिक दलों के एजेंट्स की मौजूदगी में अनिवार्य मॉक पोल किया जाता है। इसके बाद सभी मॉक पोल डिलीट किए जाते हैं और मॉक पोल सर्टिफिकेट सभी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ईवीएम की 2 स्तरीय जांच होती है, यानी कि रेंडमाइजेशन होता है। पहले जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्रों को आवंटन के लिए और दूसरा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर व्यक्तिगत पोलिंग स्टेशन को आवंटन के लिए। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों के मौजूदगी में होती है, जिसमें कोई भी यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी। राजनीतिक दलों के एजेंट्स ईवीएम के रेंडमाइजेशन, सीलिंग, डिस्पैच, मतदान और मत भंडारण के दौरान मौजूद रहते हैं। स्ट्रांग रूम सीसीटीवी निगरानी में सभी दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से सील किए जाते हैं। आरजेडी ने किसी भी चरण में कोई टूटी सील, अनियमितता या आपत्ति दर्ज नहीं की। ये सारी बातें चुनाव आयोग का कहना है। साथ ही हर ईवीएम के साथ वीवीपैट यूनिट जुड़ी होती है, जिससे हर वोट का दृश्य सत्यापन संभव है और कोई भी पहले से लोड किया वोट तुरंत पकड़ा जा सकता है। हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट गिनती एक स्टैटिक ऑडिट का काम करती है और कहीं भी ईवीएम या वीवीपैट के बीच कोई बेमेल नहीं पाया गया, यानी कि जो भी ईवीएम की काउंटिंग थी और वीवीपैट की काउंटिंग थी वो बिल्कुल इक्वल थी। ऐसे में ईवीएम पर वीवीपैट पे सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए जगदानंद सिंह ने कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किए हैं। उल्टे आरजेडी ने अपने एजेंट्स के मॉक पोल सर्टिफिकेट फॉर्म 70C, रिकॉर्ड वोट्स का जिसमें हिसाब होता है, और सीलिंग दस्तावेज पर बिना कोई आपत्ति दर्ज किए हस्ताक्षर किए थे, जो अब किए जा रहे वादे का पूरी तरीके से खंडन करता है। यानी कि जगदानंद सिंह ने चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन उससे पहले आरजेडी के जो भी एजेंट्स थे उन्होंने सभी सर्टिफिकेट्स पर हस्ताक्षर किए हैं और साफ साफ आरजेडी के एजेंट्स ने कहा कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं हुई है, क्योंकि हस्ताक्षर करने का मतलब है कि गड़बड़ियां नहीं हुई, नहीं कहीं पर रीपोल की बात की गई। लेकिन अब जब परिणाम सामने है तो विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग ने भी पलटकर जवाब दे दिया है और कह दिया है आप ही के एजेंट्स ने हस्ताक्षर किए थे, आप ही के एजेंट्स ने इस बात को स्वीकारा था कि चुनाव बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, किसी भी सील के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, स्ट्रांग रूम के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मतदान केंद्रों पर मतगणना में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये सभी आरजेडी के एजेंट्स ने साइन करके बताए हैं। लेकिन अब जब जगदानंद सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग ने जो पलटकर जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरीके से एक संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा होता है ये संविधान के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। लेकिन संविधान के जो भी संस्था है वो भी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और संवैधानिक संस्था को पारदर्शी तरीके से चलाए जाने की भी दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हमारी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव सिटी से। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।